शास्त्रों में, भगवत गीता में और हमारे पूज्य गुरुजनों के हृदय में भी एक ही बात रहती है कि किसी प्रकार से हमें सबको परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आनंद प्राप्त हो जिसमें न तो दुख हो और न सुख हो, क्योंकि सुख का चाहने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। जो व्यक्ति सुख चाहता है वो दुख से कभी नहीं बच सकता। अच्छा, और सबके दुख का अपने ऊपर भार ले कि सब दुख मेरे को दे दो भगवान, तो दुख उसकी शकल नहीं कभी देख सकता। ऐसी ये कौन बहन थी, बड़ी विदुषी ज्ञानी थी, सिद्ध थी महात्मा। कौन? अर्जुन की माता कुंती, जिनके बेटा अर्जुन जैसा नारायण जैसा उत्पन्न हुआ। ऐसी सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ भगवान की महान भक्त। उसने कहा भगवान से, जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे तो उसने कहा, हे कृष्ण, किसी ने भगवान से धन मांगा, किसी ने भगवान से पुत्र मांगा, किसी भगवान से वैभव, बल, यश, पद मांगा, किसी ने भगवान से मुक्ति मांगी। ध्यान देना, लेकिन कुंती एक ऐसी महान ब्रह्मनिष्ठ बहन है, माता है, कि जिसने भगवान से क्या मांगा? जिसने भगवान से दुख मांगा और कहा भगवान हमें दुख दे दो। आज दुनिया वाले सुख चाहते हैं तो सुख आता नहीं। एक महात्मा बोलते थे, जो चाहा सो पाया नहीं, जो पाया सो भाया नहीं, और भाया सो रहा नहीं। हम लोग चाहते हैं सुख, आता है दुख। ये सब दुनिया की बीमारी है। लेकिन सबका जब दुख हो, मेरे को प्राप्त हो जाए, तो दुख के बाप की ताकत नहीं है कि वो दुख कभी परेशान करे। यही दुख को भगाने का सत्संग है। सारी दुनिया आज क्यों दुखी है? नानक दुखिया सब संसार। इसलिए दुखी है कि वो अपना सुख चाहता, अपना भोग भोगना चाहता, अपना पर छिन्नता पड़ा है। इसलिए महाराज दुनिया दुखी हो रही है। जड़ता की ओर, अविद्या की ओर, नासमझी की ओर संसार चला जा रहा है। तभी गुरुजनों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। गीता में तो भगवान ने नाम ही रखा संसार का, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और परिवर्तनशील है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल या बंसी वाले कब आओगे, भक्तों की ना रिया, गीता वाले कब आओगे, भक्तों की ना रिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण बीते रे। कहने का तात्पर्य चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, जब आप अपने हृदय को विशाल बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे, तो सबका अर्थ होता है परमात्मा। यदि कर्म योग में परमात्मा को नाम ना भी लो तो भी काम चलेगा, लेकिन जब सर्व आ जाएगा तो कर्म योग में भी सर्व का अर्थ होता परमात्मा। तो कुंती ने क्या विचार किया, कुंती ने क्या मांगा भगवान से? वैसे कुंती जी भक्त है भगवान की और निष्काम भक्त है, लेकिन मांग क्यों की उन्होंने? जब निष्काम भक्त है तो मांगने का प्रश्न नहीं है।
इसका अर्थ महात्मा का दिल ऐसा होता है कि वो किसी के दुख को देख नहीं सकता। साईं बाबा का चरित्र आता है, साईं बाबा धिक्कारे जाते हैं, उन्हें धक्का मारते हैं और उन्हें सब तरह से ताड़ना देते हैं। लेकिन वो कैसे महात्मा है कि जो उन्हें धिक्कारता है, ताड़ना देता है, जलील करता, उसको भी बड़ी ज्ञान की चर्चा सुनाते और बड़े प्यार से समझाते। भला बताओ, जो दुख दे, अपमानित करे, उसका भी कल्याण कौन चाहता है? महात्मा। तो कुंती महात्मा है। यदि पांडवों को नष्ट करने, मारने के कितने षड्यंत्र थे दुर्योधन की पार्टी, चंडाल चौकड़ी, लेकिन कुंती क्या मांग रही है भगवान से कि दुख दे दो हमें संसार का, कोई दुखी भाई बहन न रहे संसार। तो भगवान बोले, भाई तुमको मांगती हो तुम्हारा तो वो शायद बुद्धि वैसे नाते के लौकिक नाते से बुआ है। कुंती भगवान कृष्ण की बुआ जी का, बुआ जी आपका तो बुद्धि कैसी हो गई, दुख तो कोई मांगता नहीं और तुम दुख मांग रही, क्यों मांग रही? तो कुंती ने उत्तर दिया, दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती है, अपमान आता है और दुनिया वाले दुख भी देते हैं, और उनको जो सह लेता है और फिर भी उनका कल्याण चाहता है तो फिर कन्हैया आता है। क्या कर भगवान दंड पे गद्दों पर सुख भोगी को नहीं आता है। भगवान कब आता है? प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान का प्रसाद मानकर, ये भी मंगलमय प्रभु का प्रसाद है, और उन्हें सह लेता है तो भगवान आते। तो कुंती का मैं दुख इसलिए भाग रही हूं कि दिल के चोर, दुख में तू आता है और तो सुख में तू भाग जाता है। बोलो सच्चिदानंद। कल बताया था, सुखभोगी व्यक्ति, संसार की वस्तु इकट्ठा करने वाला व्यक्ति समझता होगा कि मैंने बड़ी तरक्की करी, लेकिन जितना ही संपत्ति, भूमि, बल, धन और शक्ति प्राप्त जितनी करता व्यक्ति है, लेकिन वो सकाम भाव से अपने भोगों के लिए करता है, वो व्यक्ति पाप से नहीं बच सकता। समझता होगा मैंने अरबों रुपए जमा कर लिए, अरबों आए, कई कोठियां बना डाली और कई जगह हमारा प्रभाव बढ़ गया, वो समझता होगा मैंने बड़ी उन्नति कर ली। लेकिन गीता ऐसे उन्नति नहीं मानती। गीता कहती है तुमने कोठी बना ली लोहे पत्थर की, तुमने कभी हृदय रूपी कोठी भी अच्छी बनाई अपना दिल को कि नहीं? और तुम्हारा दिल जो है पवित्र होगा निष्काम कर्म से। तो तुमने भोग के लिए अपने बना ली। जैसे कल बताया था, मान लीजिए धन इकट्ठा कर लिया अरबों खरबों रुपए, तो खूब खाएगा और खूब चमक के चलेगा, रेशमी परिधान पहनेगा, बढ़िया बढ़िया माल मेवा छकेगा। तो जिनके पास नहीं, यानी वो उनका हक है, चालाकी से उन्हें इकट्ठा किया है, सच्चाई से ज्यादा इकट्ठा हो ही नहीं सकता बोले धर्म की। तो जिनके पास नहीं है तो पहले तो अपनी हत्या करेगा। ज्यादा भोगी ज्यादा दिन नहीं जी सकता। तो ज्यादा लगता है उन्नति हुई तो अवनति। हमारे एक टाटा डालमिया साहब दिल्ली आए कथा में, तो लोगों ने उनको बड़ा, संत महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने उनका बड़ा आदर किया। सचमुच वो ब्राह्मणों को, संतों को यज्ञ कराते,
धर्मशाले बनवाते, मंदिर बनवाते, सैकड़ों बनवा डाले। तो देखो सबसे धनी आदमी सबसे ज्यादा दुखी देखा। लोग समझते धन से सुख कतई नहीं होगा, भ्रांति है, बल्कि हत्या होगी। ऐसे ही आज हत्या देखो कर रहे दुर्दान, जो देश जिनके पास धन और शस्त्र ज्यादा आए हैं वो सारी मानवता को नष्ट करने को उद्यत हो गए। यदि सकाम भाव से काम, या यदि निष्कामता जीवन में नहीं है तो ये शक्तियां विनाश का कारण बनेगी। तो महाराज ये वो हत्या करेगा, पहले तो अपना भोग भोगे तो हत्या हो जाएगी उसकी, और दूसरे देखे कि हाय हाय ये तो बड़ा बढ़िया खाता है, पैजान पहनता है और बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, उनको उसकी जलन पैदा होगी। उस भोगी को देखकर उसकी भी हत्या होगी। जलन माने उसको भी दुख होगा, और खा रहा उसे भी अच्छा नहीं, उसका भी मतलब एक तरह से विनाश की ओर जा रहा है वो। तो हमारे टाटा डालमिया साहब ईमानदारी से संचय करो, इसका अर्थ एक धन संचय नहीं करना चाहिए, पर ज्यादा जमा अरबों खरबों चक्कर नहीं करो क्योंकि भैया अब युद्ध होने वाला है, अली से धन इकट्ठा कर लोगे, हम लोग चले जाएंगे, जब तक पृथ्वी के पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हम क्या सब रह जाएंगे। और ये जो एटम बम हाइड्रोजन ये क्या राम राम करेंगे। अब ये पैसा ये शक्ति हमारा नाश करेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लोग इसे अच्छा समझते, अच्छा होता नहीं है। हाँ ये शक्ति पैसा जब जमा करे अच्छे कामों में लग जाए तो अच्छा फिर तब इसका कल्याण हो जाएगा। यानी धर्म को धन की आवश्यकता नहीं है, धन को धर्म की आवश्यकता है। धन में धर्म में लग जाएगा तब इसका उपयोगिता होगी, वैसे इसका कोई उपयोग नहीं। जैसे मिट्टी देना वैसे ही जमीन जायदाद और पैसा वैसी चीज है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज भारत का सबसे धनी आदमी डालमिया धनी क्या कहता है, सबने कहा अरे हमारा लाला जी लाखों वर्ष जिए, ठीक है भाई, वो करते सेवा करते थे, और महाराज आरोग्य हो जाए, दीर्घ जीवी हो जाए, उसे शांति प्राप्त हो, ऐसा धनवान और धन बढ़े और शक्ति बढ़े। तो लाला डालमिया साहब क्या बोले पता है, देखो सबसे भारत का सबसे धनी आदमी सबसे ज्यादा दुखी। लोग समझते पैसा होगा तो तुम कतई नहीं पे हो, बल्कि पैसा भगवान के भजन का भी दुश्मन है। हमने ऐसे व्यक्ति देखे जब उनके पास धन नहीं था तो सत्संग में नित्य आते थे, बोले धर्म की, और आज उनके पास धन हो गया तो महाराज बुलाने पर भी नहीं आते। लोग समझते हो कि पैसा हो जाएगा तो खूब भजन भजन अजन नहीं होगा, वो परमात्मा से दूर ले जाएगा, ये भ्रांति है। तो डालमिया साहब बोले मेरे गुरुजन मेरे संतजन मेरे को दीर्घ जीवी होने का आशीर्वाद मत दो और धनी होने का आशीर्वाद मत दो। धन तो इतना है कि सरकार जानती है इसके पास क्या है, गवर्नमेंट पर आंकड़े होते हैं बहुत धनियों। और मेरे को ज्यादा जीने का भी आशीर्वाद मत दो। तो क्या मांगा उसने, कहा मेरे को किसी ऐसे घर में जन्म दो, अब की बार मर के मैं जाऊं तो मैं किसी धर्मात्मा जो परमात्मा का भक्त हो उसके घर में जन्म लूं। धनी न हो, परमात्मा का भक्त चरित्रवान। तो कहा फिर, कहते फिर जमींदार होगा चरित्रवान होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जमीन में आराम से खेत में लेटेंगे, खूब जमींदार लोग आराम से हुक्का पीते हैं खूब, हाँ, और जंगल में रहते हैं खूब, बड़ा आरोग्य भी रहते हैं। तो ऐसे ही हम रहेंगे। कहते हरियाणा का लंबरदार जाट सुबह उठता है तो महाराज नाश्ता में 2-4 पराठे खाता है,
छाछ पी लेता है। अभी दोपहर का भोजन अलग है, 4 पराठे खा लिए, छाछ पी ली और 1 गिलास चाय पी ली, जो जलपान है, अभी भोजन नहीं है। और दोपहर को 4, 5, 6 फुलके खाता है। फिर सायंकाल थोड़ा फलार चाय आय पीता है 4 बजे, फिर रात्रि को भी कुछ खाता है खूब। और मेरे को डॉक्टरों ने मूंग की दाल नहीं, मूंग का पानी हमको हजम होता है, दाल हजम नहीं हो रही। बताओ साहब, मूंग की दाल नहीं, पानी, जूस। हाय मैं जूस में पी रहा। ये शीशा लेकर देखो, सबसे धनी आदमी क्या किया जमा करके भैया। अब वो कहता अब की बार मैं ऐसे क्या करूं। तो धन से शांति सुख मिलता, ये बिल्कुल भ्रांति है। संसार के संबंधों से सुख मिलता बिल्कुल गलत बात है। बल्कि जितनी माया बढ़ती है, जितना ही संसार से अटैचमेंट होता है, उतना ही अशांति होती है। ठीक परिश्रम करना चाहिए, धन संचय करना चाहिए। वेदों में लिखा अन्नम बहुकुर्वीर, खूब अन्न पैदा करो। लेकिन अब दुनिया भूखों मर रही है, तो अरबों खरबों जमा कर रहे, तो जिन मर रहे जी क्या भगवान नहीं क्या। इसलिए निष्कामता का ही भगवान ने आदर किया, और कुंती भगवान की निष्काम भगत है। इसलिए उसने कहा कोई संसार में यदि कर्म योग में अपने लिए नहीं, रोज की बात है, कर्म योग में सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबकी उन्नति हो, सबको आनंद मिले, सबको परमानंद मिले, और किसी में दोष दृष्टि न देखे। कर्मयोग कब सिद्ध होगा? जब निर्दोष जीवन होगा। यदि किसी में दोष दृष्टि होगी तो कर्मयोग नहीं होगा, कर्म भोग होगा। आज दुनिया एक दूसरे की निंदा स्तुति, अरे राष्ट्र की निंदा कर रहा है, ये सब परमात्मा ही तो घूम रहा है। इसलिए भगवान ने कहा भाई देखो, सत्संग में यदि ज्ञान योग बड़ा श्रेष्ठ है, उससे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है विचार करने से। ध्यान दो, और भगवान की भक्ति से जो है, श्रद्धा से, भगवान की भक्ति करने से भी माया छोड़ देती है, और वेदांत के विचार से भी अविद्या का त्याग हो जाता है। विद्या माने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। लेकिन बहुमत के आधार पर आप प्रवचन सुन रहे हो, ये 2 से तो कल्याण हो जाता है, भक्ति योग से यानी शरणागति से, और पुकार से, और विचार से। लेकिन ये बात दुनिया से थोड़ी लुप्त हो गई थी कि निष्काम सेवा से भी कल्याण हो जाता है, और ये भक्ति और ज्ञान योग से भी बढ़िया है। ज्ञान योग में उत्कृष्ट असंगता हो, उत्कृष्ट वैराग्य हो, और भक्ति में कन्हैया से प्यार हो। तो सबके प्यार तो होता नहीं, सबके उतना विचार होता नहीं। लेकिन कर्मयोग की साधना सब कर सकते हैं, बोलिए धर्म की। और कर्मयोग की साधना करने से अंतःकरण पवित्र होता है, तो भगवान की भक्ति भी आ जाती है इसमें, और ज्ञान भी आ जाता है। इसका निष्काम कर्म जो है वो भक्ति और ज्ञान का भी जन्मदाता है, क्योंकि सकाम में तो भोग होता है, फाउंडेशन ही योग की नहीं बनती है। इसलिए भगवान बोले स्वल्प भक्तस्थ धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी निष्काम यदि सेवा भाव आ जाए तो महान भय से उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई, और कहा देखो अर्जुन, ये निष्काम कर्मयोग का साधन मैंने सृष्टि की रचना की। कल वाला प्रसंग है, तो भगवान बोले निष्काम कर्मयोग जो प्रतीक है ये सूर्य भगवान है। तो मैंने इस कर्मयोग का उपदेश सूर्य को किया था। सूर्य भगवान निष्काम कर्मयोग के बढ़िया प्रतीक है।
सबको जल दे, सबको प्रकाश देते हैं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, कुछ याचना भी नहीं करते हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं। और सूर्य भगवान जो हैं वो निष्कामता के भगवान प्रतीक हैं, पक्षपात भी नहीं करते। धनी अमीर, ज्ञानी ध्यानी कोई हो, अविद्या यदि अज्ञानी भी सबको प्रकाश देते हैं। तो जो सबकी सेवा करता है सूर्य भगवान हमारे भगवान है, चंद्र भगवान भगवान है, पृथ्वी हमारे भगवान है, जल हमारा भगवान है। ये भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि संसार के प्राणियों तुम भी निष्काम भाव से सबकी सेवा करो, जैसे मैं करता हूँ, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से और निष्काम भाव से। ये वेद एक कर्मयोग की साधना के शब्द हैं। तो इसी प्रकार तुम भी करो। और एक बात आपको और बताएं आज सत्संग के विषय में कि निष्काम कर्म योग में इतनी शक्ति है कि राजा जनक के यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ज्ञान सुनने आते थे। वेदों में आता अश्वपति महाराज से ब्रह्म ऋषि ज्ञान सुनने गए थे। यदि निष्काम कर्मों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो संतों को भी गृहस्थी में होते हुए उसे इतना दिव्य ज्ञान हो जाता है। सूर्य ने भी तो सुनाया सबको। तो महाराज इस प्रकार से आज का प्रवचन यही है कि निष्कामता से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे कैसे भक्ति ज्ञान की भी सिद्धि से हो जाती है। तो बताते हैं कि निष्काम भाव से आप यदि कार्य करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा। कहते भाभी देखो, जो संसार को, शरीर को, धन को, संपत्ति को सच्चा मानेगा और प्रयास करेगा तो चलो उसे वो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, जा दीजिएगा। लेकिन उससे फिर ममता, कामना, आसक्ति, राग, द्वेष मिल जाएंगे, क्योंकि जड़ता तो माया तो वो करेगी अपना प्रभाव। और जो भगवान को चाहेगा, संसार को चाहेगा, उसे संसार की वस्तुएं मिलेगी, खूब भोगेगा। लेकिन ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष, काम, क्रोध से नहीं बच सकेगा। और जो व्यक्ति परमात्मा को चाहेगा तो उसे परमात्मा तो मिलेगा और संपत्ति भी मिलेगी। लोग कहते निष्काम से करने से क्या फायदा होगा, मैं कहता हूं ज्यादा होगा। अब देखिए एक दृष्टांत पर यहां समाप्त करते हैं। अर्जुन निष्काम है, भक्त है भगवान का, और दुर्योधन सकाम है। दोनों कृष्ण के पास गए कि महाराज युद्ध होने वाला है, आप मेरी सहायता करो। भगवान बोले ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप सबकी याचना का क्या भाव है। मैं तो भाई युद्ध होने वाला, तो मैं रिश्तेदार तो सबका हूं, क्योंकि भगवान तो पितामह से जगतो माता धाता पितामहा। बोले गीता माता की, भगवान सबके माता धाता पितामह, गुरुओं के भी गुरु हैं। तो भगवान बोले मैं तो भैया सबका रिश्तेदार हूं, मैं सबकी सहायता करूंगा, मैं समता में रहता हूं। तो गीता में ब्रह्म को समता से कहा है, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। तो मैं पक्षपात नहीं करता हूं, भाई अपने अपने याचना जो करना विचार रखिए। दुर्योधन ने कहा लेकिन एक बात है, इससे पूर्व जो है पहले अर्जुन मांगेगा, क्योंकि विनम्र पर भगवान की दृष्टि आ जाती है। अहंकार को करता नहीं, खुदी को खुदा नहीं, अभिमानी को भगवान नहीं मिलता। दुर्योधन खोपड़ी बैठा, क्योंकि इसके पास धन भी है, इसके पास राजा सम्राट पद भी है, इसके पास
फौज भी है, शक्ति है और अर्जुन से बड़ा भी है, तो उसका अहंकार भी बड़ा भारी है। तो दुर्योधन ऊपर बैठा सिरहाने श्री कृष्ण, अर्जुन चरण में खड़ा है, दीन बनकर के दयालु के चरण में आ गया। विनम्रता पर भगवान विनयी को वर्ण करते। तो भगवान ने देखा अर्जुन को, दुर्योधन को, कहा भाई दोनों ठीक हो, दोनों सब रिश्तेदार तो हो, संबंधी हो, लेकिन एक तो मेरे को देखो निष्काम कर्म में, निष्काम सेवा में कितनी भारी ताकत है। लोग कहते निष्काम करेंगे, दूसरे को भला चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लोग ये नामालूम कैसी बुद्धि खराब है। अरे निष्कामता में संसार की वस्तुएं देखो क्या हुआ। निष्कामता में उन्होंने कहा देखो एक तो मेरी नारायणी सेना ले लो, मेरा खजाना ले लो, बहादुर ले लो, मेरी ताकत ले लो, विष्णु चक्र, काल चक्र, रुद्र चक्र ले लो, और एक मेरे को ले लो। क्या समझो, एक ने संसार की शक्तियां मांगी, संसार के पदार्थ मांगे, और एक ने श्री कृष्ण को मांगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, तुम पहले मांगना छोटे हो, तुम जरा सतर्क होके मांगना। तुमने अगर मेरे को मांग लिया तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम मर जाए तो मर जाए, खबरदार। यानी भगवान ने उसकी निष्काम सेवा की कितनी परीक्षा ली। अर्जुन ने कहा मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे को बहादुर नहीं चाहिए, मेरे को आपकी लक्ष्मी नहीं चाहिए, मेरे को आपका फोर्स पावर नहीं चाहिए, मेरे को परमात्मा चाहिए। यानी इसका आज जो परमात्मा को चाहता है तो दुनिया की चीजें तो उसके चरणों के पीछे अपने आप आ जाती है। यदि निष्काम भाव से आज का प्रवचन है कि निष्काम सेवा से, सबका कल्याण चाहने से, सबका अभ्युदय चाहने से ही व्यक्ति श्रीमान और धनी भी होता है, महान भी होता है, और भगवान को भी नाच नचा सकता है, बस में कर सकता है। तो अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान कृष्ण। और दुर्योधन बोला अच्छा हुआ, वो सका भी नहीं है। संसार के फोर्स, संसार का धन, संसार की ये शस्त्र, इसको मांगने वाला क्या हुआ, दुर्योधन मारा गया, सारी लक्ष्मी भी समाप्त हो गई, और जिसने भगवान को मारा उसके पीछे भगवान भी आ गए, और अर्जुन राजा भी हुआ, सब चीज मिल गई। तो निष्काम सेवा में, निष्काम कर्म में और परमात्मा को चाहने में दुनिया की वस्तुएं भी सब मिलती हैं, वो पवित्र होकर के मिलती हैं। कहते हैं महाराज के जो ईश्वर की ओर चलता निष्काम सेवाएं करता है, कहते महाराज जब चाहते तो महाराज माया को ना चाहता तो माया पीछे पीछे भागती है। हाँ जी, एक निष्काम सेवी आपको भजनी की बात सुनाऊं। आचार्य विद्यारण बहुत गायत्री के बड़ी उन्होंने जप किया, लेकिन उनके अंदर सकाम भावना थी, निष्काम भाव का नहीं था। बहुत जप किया, माता दर्शन नहीं दिए, और जब वो सन्यासी हो गए, त्याग कर दिया, और 10-12 वर्ष के तपस्या किया, तो एक दिन गायत्री माता आई, तो उन्होंने कहा जब मैंने तुम्हें चाहा था कि तुम आओ दर्शन दो, तब तो तशरीफ नहीं माल आई, अब हमें कोई चाहने ले अब क्यों आई। तो देखो निष्कामता में कितनी शक्ति है। सकाम भाव से जब चाहो भगवान को भी, तो जरा चाहना बुरा तो नहीं है, लेकिन नहीं, भगवान का निष्काम तुम भजन करो तो भगवान तो अपने आप दौड़ के आ जाते हैं। तो गायत्री माने का देख पीछे, तूने भजन किया था, तू मेरे को चाहता भी था, संसार की चीज नहीं चाहता था, लेकिन एक बात है
तेरे जो पूर्व जन्म के 24 पहाड़ जल रहे थे, कहा जी तेरे 24 जन्म के पाप भस्म हुए तब मैं आई। ध्यान देना, इस प्रकार से आज का प्रवचन है कि निष्काम सेवा करने से, सबका भला चाहने से, सबका अभ्युदय चाहने से दिल सचल पवित्र भी हो जाता है और उसके अंदर परमात्मा का प्यार भी आ जाता है, ज्ञान विचार भी आ जाता है और परमात्मा आ जाता है तो संपत्ति अचल प्राप्त होती है। जैसे ध्रुव को प्राप्त हुई, अर्जुन को प्राप्त हुई, प्रहलाद को प्राप्त हुई, विभीषण को प्राप्त हुई, तो निष्काम सेवा करने वाला लौकिक उन्नतियों में भी बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए भगवान बोले देखो ये निष्काम कर्मयोग का मैंने ये सूर्य को कहा, सूर्य अपने मनु के प्रति कहा, मनु एक सांप के प्रति कहा। एवं परंपरा से युग नष्ट हो गया था, काले रहता वर्ष तब, और वही मैंने निष्काम कर्मयोग का आपको वर्णन किया है। तो मैंने ये पहले कहा था सूर्य को, तो अर्जुन बोले सूर्य इतना पुराना है और आप तो इतने छोटे, अभी थोड़ी आयु के है, आपने सूर्य को प्रति कहा था, ये मैं कैसे जानूं? तो भगवान बोले बहुन में व्यतीतान जन्मान तब अर्जुन। ये अर्जुन 4 तरह के जीव हैं, अज्ञ, तज्ञ, अल्पज्ञ एवं सर्वज्ञ। अज्ञ माने अधूरे, तज्ञ माने कुछ और जानने वाले, अल्पज्ञ माने थोड़ा जानने वाले, सर्वज्ञ माने सब काल की जानने वाले, माया से अतीत परमात्मा। तो मैं सर्वज्ञ पुरुष हूं, मेरे को माया आवरण नहीं कर सकती, अविद्या नहीं आती, इसलिए मैं सबके सब जन्मों की बात जानता। इसका और तो गुरु होते हैं, लेकिन हमारे भगवान परम गुरु हैं। आजकल कई पाखंडी अपनी पूजा करवाते, कहते भगवान तो हम ही नहीं, भगवान कहते मैं सबकी जानता हूं, तो भगवान सबके परम गुरु हैं। इसलिए भाई इसको कैसे सिद्ध करते हैं? निष्काम कर्मयोग से प्रक्रिया के रूप में ये मैं कल चर्चा करूंगा। आप ध्यान देकर समझ करें, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। गुरुदेव भगवान की जय।